औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी सच्चाई सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुबह में लो जी पहले भैन खां भैन व्लॉगर सी रजब, बट अब लोगों ने नाम रख दिया है ओन शेख का भी बहन व्लॉगर। कि कोई भाई अपनी बहनों को इस तरह नहीं लेके आता जी। सिख गुआंढन दी मत इतने साला भनवैया ने तो जी उधर उनको धमकियाँ आना शुरू हो गई। अब अल्लाह पाक बेहतर जानता है, सच में आ रही है कि जो पहले शुरू में कहा करता था रजब बट कि मुझे धमकियाँ आ गई जी। मेरा दरवाज़ा खटका, जब मैंने देखा तो लोग बोतलें मार के चले गए। ऐसा हुआ कि जी हमला हो गया। जब देखा तो वो दूर से जो है गोलाबारी की आवाज़ आ रही थी, मेरे पास नहीं थी, वो दूर थे। लेकिन अबे वही कुछ होने लग गया ऑन शेख से पे के उनको भी लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया, धमकियाँ देना शुरू कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रजब भट्ट है क्योंकि उसने रजब भट्ट को आके वार्न कर दिया है कि अब मैं अपनी व्लॉगिंग चला के दिखाऊंगा। तो देखे कितनी बेशर्मी के साथ वैसे आई है। तो इस पर नदीम नानी वाले ने सही कुछ वैसे बातें की है बग़ैर दुपट्टे के, और इधर कुछ तस्वीरें हम लगाएंगे भी। और हाथ में एक मॉप पकड़ा हुआ और एक वो स्पाई। तो कह रही है जी और ने मेरे से स्पाई करवा दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो नदीम नानी वाला भी बोला, उसने कहा शोहर के साथ आते तो बड़ी शर्म आती थी, अब भाई के लिए किस लिए कमाइयाँ करने आ गई। तो देखे जी फिर मारते को आप पकड़ सकते हैं, बोलते को आप पकड़ नहीं सकते। थोड़ी जी परी के मामे बात करेगी कि क्यों वो कह रहा है मैं ब्लॉगिंग नहीं अभी करूँगा। कहाँ चले गए हैं जी उसके दोस्त दुबई चले गए हैं। तो कहता जब मेरे दोस्त आएंगे मैं इधर उधर की यवलियाँ मारूँ, इससे अच्छा है कि मैं छुट्टी कर लूँ 2-3 दिन। मेरा तो कमरे से बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा, तो घर से बाहर जाना तो बहुत ज़्यादा दूर है, दूर की बात है। हाँ जी, तो मैं नहीं आऊँगा उनके बगैर। तो वो जब आएंगे ना तभी आप मेरी व्लॉगिंग देखेंगे। तो असल वजह मुझे तो कोई ईमान से जल लूस गया है शायद इसी वजह से। पर की बाबा कहते लूस गया। तो बिल्कुल देखिए वो अलग बात है कि हम जो बात कर रहे हैं कि उनको अपनी बहन को इस तरह नहीं लेके आना चाहिए। तो मतलब रजब में इसमें कोई फ़र्क नहीं रह गया। वो जिस तरह बहन को नंग धड़ंग लेके आया था, ये भी उसी बिल्कुल कैटेगरी में आया है। ये भी बहन को कोई इज्जत बाइज्जत तरीके से नहीं लेके आया, वही उसको साथ लेके जाया जा रहा है। उसके कपड़े इतने और नौकरों की तरह, जिस तरह मतलब के काम में नहीं होते, वो बन के जाके बहन को ले जाके 5-5 6-6 घंटे की उधर जाके शूटिंग करवा रहा है। फिर इधर आ गया जी, फिर अब आप देख लें, फिर वो कह रहा है जी मुझे ये हो गया, मुझे व्लॉगिंग नहीं करने दी जा रही, मुझे ये। फिर देखें रोकने बोलने वालों को आप रोक नहीं सकते, व्लॉगिंग करे अच्छी बात है, लेकिन फिर जब कोई बात कर रहे हैं ना उनको भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इससे इन लोगों ने उसको शोहर के साथ नहीं आने दिया, इसलिए लोग इनको ना निशाना बना रहे। अगर वो शोहर के साथ आती होती, कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती, फिर उसके बाद मामला ख़राब होते ना, फिर आके अच्छी व्लॉगिंग करती तो लोग इसको अप्रिशिएट भी करते और लोग इसको पसंद भी करते। लेकिन शोहर की बार ये बड़ी हजन मीदा बन के, बड़ी अच्छी बन के कि मैं ये और वो खुद कहा करता था वो बड़ी छुई मुई सी है, और इसलिए हम लोग उसको घर भेज देते कि इधर जब से मेरी शादी हुई है लो मतलब मेरे पे पुलिस, मेरे पे ये हो गया वो हो गया, तो इस वजह से वो परेशान हो जाती है। तो अब तो वो परेशान नहीं होती इतने कैमरों के सामने आना, और उसको ज़रा फिक्र नहीं है। मतलब अगर रजब को फिक्र नहीं है तो फिक्र इसको ईमान को भी नहीं है कि बंदा कहे कि इसको फिक्र है। बिल्कुल नहीं जी, एक जैसे ही थे दोनों। तो बाकी जो प्रोटोकॉल जो ख़त्म किया है हमारे फ़याज़ रामे साहब एडवोकेट, उनकी मैंने थोड़ी लाइव देखी है। महरीन सब्तैन हमारी जो जर्नलिस्ट हैं और हमारे फ़याज़ रामे साहब हैं, तो वो जो है ना उन्होंने जो प्रोटोकॉल ख़त्म किया है इनका, ये जो इतने प्रोटोकॉल के साथ जाते थे अदालतों में, तो उन्होंने फिर दरख्वास्त दी है इस पर, तो ये ख़त्म हो गया। तो देखिए जी जब कोई क्राइम करता है या मुजरम या मुलज़म, तो फिर इतना प्रोटोकॉल उसको नहीं मिलना चाहिए। और वो भी अपने मुल्क की बच्चियाँ, मतलब कि चाहे बच्चियाँ कहीं की भी हों, बेटियाँ किसी मुल्क की भी हों, लेकिन फिर कहते हैं जरा जाया ना नहीं वो पराया था, कि तो जो अपने मुल्क की अपनी मुसलमान जो लड़कियां उनकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो उसने गैर मुस्लिम या दूसरे मुल्कों की औरतों की या लड़कियों की क्या इज़्ज़त करनी है। तो ऐसे केस हों तो फिर वो प्रोटोकॉल से जाए। तो बाकी जी वो आपको पता है जो
अपने कज़न के बारे में उन्होंने फिर काफ़ी जो बातें की हैं कि मैं उसको नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो मेरा चैनल चलाता है, और बहन भी आके तरले ले रही है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम चैनल चलाओ, तुम अपनी वीडियोस बनाओ, क्यों नहीं बना रहे हो, मतलब माँ भी बहन भी आपको पता सारे। तो उसका भी बताया जा रहा है कि वो जो भी है मैं उसको नहीं निकाल सकता, वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं तो हर वक्त थाने कचहरियों में होता हूँ। तो फिर ये होता है कि वो फिर घर को संभालता है। और फिर एक बार परी की मामा बात करें, जब क्या इनके घर फंक्शन था तो वो माँ और बाप बेचारे रूलर उला के आए थे और ये इधर बैठा हुआ था। हाँ जी, इनके ना कोई शायद गोद भराई थी। हाँ ऐसा कोई था, करें बात। इसकी ना ईमान की गोद भराई थी, तो शायद उसी पे ना वो लोग लेट पहुंची थी, वो तीनों। हाँ उन्होंने और बताया हाँ था कि हम जी, बड़ी मुश्किल से हम लोग पहुंचे और ये जल्दी मतलब ये फंक्शन वगैरह खत्म हो गया हुआ था जब वो हाँ पहुंची थी। तो ये अगला इधर ही बैठा रहा था। तो फिर होता तो है ना, फिर वो कज़न है तो कज़न फिर उसकी तारीफ भी तो कर रहे हैं ना। बाकी आप लोगों ने बताना है कि क्या ओन शेख को सच में रजब धमका रहा है कि ऐसे ही हो रहा है। तो देख लेना फिर अकेला तो रजब कुछ भी नहीं ना कर सकता, आपके सामने ही है ना। कभी वो बहन का सहारा, कभी वो माँ का सहारा, फिर दोस्तों का सहारा। आप देख लें दोस्त नहीं है तो वो कह रहा है जी मेरा दिल ही नहीं कर रहा, जब वो वापस आएंगे फिर हम अल्लाह गुल्ला करेंगे। तो बाकी आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ये जो अपने बेटे के लिए इसने कहा कि अगर ये लेके आएंगे तो मैं इनके ऊपर केस कर दूंगा, तो क्या इसका मकसद क्या है? जब माँ पाल रही है, कफालत कर रही है, माँ पैसा लगा रही है, ये तो चिट्टा नंगा तो सवार के नहीं देता जवाब के नहीं, वो जो है वो पैसा लगाए। तो फिर वो माँ है ना, जब वो इतना कुछ कर रही है तो क्या ऐसा कोई है बात? तो मेरे ख्याल में अगर वो नहीं लेती तो वो बिल्कुल फिर अपनी मर्जी से अपने बच्चे को पाले। बिल्कुल बिल्कुल। इस रुपया भी ना ले। होता है ऐसा, इसको बोले कि जाओ अभी शादी करते, नवा बच्चा पैदा करते, जा जो तेरी मर्जी है, तू अपने बच्चे को जिस तरह मर्जी संभाली। ये मेरा बच्चा है जो मैंने अकेले ही इसको पैदा कर लिया और कफालत भी अकेली कर रही हूँ, क्योंकि जो जो गिफ्ट दिए गए उनको उनके ताने तो दिए गए। आपने देखा नहीं पॉडकास्ट में, जहाँ जहाँ वो बैठे उन्होंने ताने तो दिए हैं। हालांकि हमारे इस्लाम में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि जो बीवियों को दी जाए चीज़ें। तो बीवी, अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का बड़ा खूबसूरत रिश्ता बनाया है कि जो इंसान हर किसी से हो सकता है अलग। हत्ता के शादी के बाद माँ बाप के साथ भी एक रूम नहीं होता, वो मियाँ बीवी का ये एक रूम होता है और आगे अल्लाह ताला एक नस्ल बनती है। तो ये बड़ा खूबसूरत रिलेशन है हमारा जो है। तकरीबन हमारे मुसलमानों का तो एक बड़ा खूबसूरत तरीका है जहाँ निकाह होता है और एक बाकायदा फिर जो होता है। बाकी तो चलें जिस तरीके से भी है शादियाँ होती हैं जो भी है, लेकिन हम अपने जो मुसलमानों का तरीका उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो इसने इसी रिश्ते की ज़लालत की है, इसने इसी रिश्ते और इसी खूबसूरत औलाद जिसका फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर कर दिया है, माँ बाप और औलाद। माँ बाप का भी कहते हैं अगर 4-5 औलादें और एक गरीब है बच्चा तो वो उनको नहीं भी देख सकता, कोई बात नहीं है। लेकिन औलाद और बीवी वो है, आप गरीब हैं या अमीर हैं, आपने उनकी कफालत करनी है। बिल्कुल ऐसी बात है ना। ऐसा ही है। तो करें बात आप। और होता भी ऐसा, अगर आपके माँ बाप बीमार होंगे ना तो आप कहेंगे मैं पैसे का बंदोबस्त करदा पिया होएगा तो इलाज अगर आपका कराऊंगी। अगर बच्चा अपनी औलाद बीमार होगी ना तो इंसान कहीं से भी कहते हैं वो ना, कहता मैं बिक हाँ, जाऊं। तो अपने बच्चों को देख लो। हालांकि माँ बाप की बार भी बिकना चाहिए पर ये मामा उन्होंने भी क्योंकि उन्होंने भी बड़ी इसी तरह ही पाला हाँ है जी अपने इसी बच्चों तरह पाल के जवान किया होता है। लेकिन वो थोड़ी कैफियत हो जाती है ना, थोड़ा हो जाता है कि को। मतलब कि दूसरा बच्चा कोई औलाद कर लेगा। हाँ और वैसे एक बेटा होना तो फिर भी वो माँ बाप थोड़ा सा वो माँ बाप का टकाने ख्याल पे रखता रह है। लेते हैं। हाँ और जहाँ पे फिर हो ना 2-3 बच्चे हों तो वहाँ पे माँ बाप रुल जाते हैं। हाँ जी। वो कहता वो कर लेगा, वो नहीं कहता फिर वो माँ कर बाप चूज लेगा। करता है ना, फिर वो देखते हैं। देखना चाहिए कि बेटे तो सारे प्यार करते हैं, बहू आपकी कौन सी प्यार करती है। फिर वालिदैन को चूज़ करना चाहिए कि जो हमारी प्यारी बहू हमसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, हमें माँ बाप समझती है, हमें उसके साथ रहना चाहिए। यहाँ तो था भी एक और वो चीज़ हुई ही नहीं है। ना ससुराल वालों को चाहत थी बहू से और ना ही बहू को प्यार था ससुराल वालों से। नहीं तो एक बहू हो तो उसके तो चाव ही नहीं खत्म होते बंदे के हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनके घर ना इर्द गिर्द के लोगों का हाँ, बहुत आना जाना था। बेटी का भी कोई बात नहीं, उसका भी हक था। जब मतलब अपनी महफिलें लगा के बैठे हाँ हुए ना, तो फिर बहनें जरूरत नहीं। भाई खानदान पूरा तो उनका था। बाकी बहन भी एक ही थी, उसका भी उतना ही हक था भाई माँ बाप के ऊपर जितना आना भाई का था। उसका था बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि बेटियां तो बेटियां बस वो होती जो हैं ना। इर्द गिर्द के दूसरे रिश्तेदार 700 इकट्ठे हो जाए ना, फिर वो कोई बात नोट करता है। इन्वॉल्वमेंट जब वो रिश्तेदारों की होती फिर ज्यादा। फिर कहीं पे एक बंदे ने नोट करनी, कहीं पे किसी ने कोई 10 बात बंदे नोट शिकायतें करनी, लगाने वाले, नोट करने वाला हो, कोई इसने ये कर चाचे दिया। मासियाँ हो,
पुफियाँ हो, कोआलन मैडम हो, सारे नोट करके बताने वाले हो, तो ऐसे वहाँ ही। पे मुश्किल से ही घर बसना था। हाँ जी, ऐसी बात ही है। बाकी जो अल्लाह पाक हर इंसान के लिए रहमतों के जो दरवाजे एक खोले। सास है ना या एक नंद है, तो वो कितना को नोट कर लेगी। उसको बर्दाश्त होता है, हाँ हो जी। जाता है, बहुएं कर लेती हैं। तो इसी वजह से फिर ये सब कुछ हुआ है। हाँ जी। बाकी चले ठीक है, जो होना था हो गया, या आगे होने वाला हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उनको करने दे। मेरे ख्याल में तो नहीं धमकाना चाहिए, और अल्लाह बेहतर जानता है जी धमका रहे हैं कि या झूठी बोला जा रहा है। वो भी आगे ओन है, ओन शेख है, वो भी बड़ा कुछ सीख चुका है यहाँ बैठ के है। हाँ जी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा दुआओं में याद, हमें भी आप हमारी दुआओं में हर वक्त हमारे साथ होते जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।